अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। इसमें हम बैक्टीरिया की स्टडी करेंगे, बैक्टीरिया को देखेंगे, बैक्टीरिया होता क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। वायरस को देखेंगे, वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है। प्रीवियस चैप्टर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस डिस्कस की थी। इस चैप्टर में हमने बैक्टीरिया और वायरस दोनों को देखना है, उसके स्ट्रक्चर को, और ये देखना है कि ये किस तरह से रोल प्ले करता है, या डिजीज काज करता है, इन्फेक्शियस एजेंट है, या इन्फेक्शन काज करता है, तो किस तरह से काज करता है। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया को किस तरह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में रखा गया। रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो एक्सप्लेन किया। उसने क्या कहा कि उसने टोटल 5 किंगडम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटियन, किंगडम एनिमेलिया, ये किंगडम जो थे वो बनाए। और उसने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किंगडम मोनेरा में रखा। फिर जो है वो क्या हुआ कि फिर आगे डोमेन्स बने, और 3 तरह की डोमेन्स बनी, डोमेन आर्की, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकेरिया। क्यों? क्योंकि किंगडम मोनेरा के कुछ मेंबर्स ऐसे थे जो के प्लांट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रखते थे, या एनिमल्स के कुछ यूकेरिया के कैरेक्टर रखते थे, और कुछ प्रोकैरिया के कैरेक्टर जो थे वो रखते थे। उनको डोमेन्स में क्लासिफाई कर दिया, डोमेन आर्की, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया। इस तरह से यूकेरिया में बाकी के 4 किंगडम्स आए, फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इस तरह से क्लासिफिकेशन हुई। वायरस जो है वो किसी क्लासिफिकेशन में नहीं आती, किसी किंगडम में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो एक नॉन लिविंग है, इन्फेक्शियस एजेंट है, ए सेलुलर है। वैसे तो नॉन लिविंग है, लेकिन उसको होस्ट अगर प्रोवाइड हो जाए तो वो होस्ट के अंदर एंटर होके क्या होता है, लिविंग हो जाता है, और अपनी रेप्लिकेशन को स्टार्ट कर देता है, अपनी रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए हम आगे देख लेते हैं कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक मींस कि इनमें वेल डिवेल्प्ड न्यूक्लियस नहीं है। वेल डिवेल्प्ड न्यूक्लियस नहीं है तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होंगी। यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर नहीं होता, यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल पे मुश्तमिल होता है, और इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होती, जबकि राइबोसोम जो है वो एग्जिस्ट करता है। बाकी इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं। इसके स्ट्रक्चर में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और सेल वॉल जो है, आउटर लेयर क्या होती है, सेल वॉल होती है। सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई होती है, और कुछ अमाउंट में लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो इसमें टोटली एब्सेंट होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकेन एक पॉलीसैकेराइड है जो कि कंपोज हुआ है लॉन्ग चेन ऑफ ग्लाइकेन, और इसके साथ कुछ पेप्टाइड के फ्रेगमेंट्स जो हैं वो क्रॉस लिंक्ड होते हैं। तो ये मिल के हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन जो है वो बनाते हैं। और इसके अलावा इसकी सेल वॉल में लिपिड्स की अमाउंट भी प्रेजेंट होती है, लिपिड भी प्रेजेंट होते हैं। और इसको जो है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, किस बेस पे? इसकी सेल वॉल की बेस पे। तो एक को कहा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और एक को कहा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जिन बैक्टीरिया की सेल वॉल पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल थी, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाए, और जिनकी ग्राम नेगेटिव सेल वॉल थी वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाए। अब आगे हम ये देख लेते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है। सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और नेगेटिव बैक्टीरिया का अगर हम देखें, तो इनमें से जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनको स्टेन किया जाए, तो उनको स्टेन किया जाए तो उनका कलर जो है वो क्या रहता है, रिटेन रहता है, जबकि ग्राम नेगेटिव में उनका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, रिटेन नहीं रहता। इसकी केमिकल कंपोजिशन देखें तो किससे बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकेन और लिपिड से। अब इसमें होता क्या है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन की अमाउंट जो है, ज्यादा अमाउंट में पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट होता है, और कुछ अमाउंट में लिपिड की कंसेंट्रेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है, किसमें? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है कि लो अमाउंट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, जबकि लिपिड की लेयर जो है वो डबल लेयर प्रेजेंट होती है। उसके दरमियान में कुछ लेयर जो है वो किसकी होती है, कुछ अमाउंट में पेप्टाइडोग्लाइकेन वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ये आगे हम स्ट्रक्चर में देख लेते हैं।
सो उसके अलावा इसमें जो है कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी किसमें, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होंगी। फिर हमारे पास अगर आउटर मेम्ब्रेन देखें तो आउटर मेम्ब्रेन इसकी क्या होती है, एब्सेंट होती है, जबकि इसमें जो है बैक्टीरिया जब रेजिस्ट करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में तो खुद के ऊपर जो है वो एक लेयर, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको क्या कहा जाता है, कैप्सूल कहा जाता है, और वो जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन और लिपोप्रोटीन से मिलके वो बनी हुई होती है। सो उसके बाद अगर हम देखें तो ओवरऑल थिकनेस अगर देखें तो इसकी जो थिकनेस होती है 20 to 80 नैनोमीटर होती है, जबकि उसकी कितनी होती है ग्राम नेगेटिव की 8 to 11 नैनोमीटर। फिर हम पेरीप्लाज्मिक स्पेसिस देखें तो इनके अंदर कितनी जो है वो स्पेसिस प्रेजेंट होगी, प्लाज्मा के अंदर पेरीप्लाज्मिक स्पेसिस जो है वो कितनी होंगी, प्रेजेंट इन सम, बल्कि उसमें जो है इसके कुछ मेंबर में प्रेजेंट होगी जबकि उसमें सब में ही प्रेजेंट होगी। परमेबिलिटी जो है वो ये ज्यादा परमिएबल है और वो क्या है, लेस परमिएबल है। फिर हमारे पास नंबर ऑफ लेयर्स जो है इनकी क्या है, 1 है। अगर आप देखें तो ये एक लेयर है, जबकि यहाँ पे कितनी लेयर्स हैं, 2 लेयर्स हैं। फिर हमारे पास इसमें पाइलस जो है वो क्या होता है, टोटली एब्सेंट होता है, जबकि इसमें कुछ में जो है वो एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रेजिस्टेंट टू मॉलिक्यूल्स, किन मॉलिक्यूल्स को जो है, कुछ मॉलिक्यूल को वो रेजिस्ट करते हैं और कुछ को क्या करते हैं, नहीं करते। तो लेस अमाउंट में जो है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस शो करते हैं, जबकि लार्ज अमाउंट में ग्राम नेगेटिव में रेजिस्टेंस शो की जाती है। अगर हम इनकी एग्जांपल देखें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में हमारे पास लैक्टोबैसिलस, एक्टिनोमाइसिस वगैरह इनकी एग्जांपल है, जबकि ग्राम नेगेटिव में विब्रो, इकोलाई, एस्क्रिकिया कोलाई और सियानोबैक्टीरिया वगैरह जो है वो इनकी एग्जाम्पल आते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या चीज प्रेजेंट है, लिपिड की लेयर प्रेजेंट है। तो ये हमने अगर हम देखें यूकैरियोटिक सेल में तो वहां पे भी लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है, ये लिपिड की लेयर है। फिर उसके बाद हमारे पास ये पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ लिपोप्रोटीन प्रेजेंट है, और ये हमारे पास क्या है, लिपिड की लेयर है जो कि मिलके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो बना रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकेन की अमाउंट क्या है, ज्यादा है, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये हमारे पास दो तरह से लिपिड की लेयर प्रेजेंट है, एक ऊपर है और एक क्या है, नीचे है। दरमियान में पेप्टाइडोग्लाइकेन है और यहाँ पे ये पेरीप्लाज्मिक स्पेसिस प्रेजेंट है, पोरिन्स प्रेजेंट है। उसके अलावा हमारे पास क्या प्रेजेंट है, पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या है, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल की कंपोजिशन है, और इसमें कौन कौन सी चीजें डिफरेंट है एक दूसरे से वो हमने देख ली, जो कि इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इसके ऊपर एक और एडिशनल लेयर आ जाती है किसी मेंबर्स के ऊपर, कुछ मेंबर्स के ऊपर, जो क्या करती है, जिसको क्या कहते हैं, कैप्सूल। ये जो है ये सेल वॉल के ऊपर जो है वो आती है जब अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरियल सेल ने अपने आप को क्या करना होता है, सरवाइव करवाना होता है। तो एक थिक रेजिस्टेंट लेयर जो है वो आ जाती है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है तो वो खत्म हो जाती है और बैक्टीरिया जो है वो आगे फर्दर होस्ट के साथ जो है वो क्या करता है, अटैक करता है और एप्लीकेशन वगैरह करवाता है। फिर सेल मेम्ब्रेन अगर देखें तो सेकेंड लेयर बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल के बाद कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कि साइटोप्लाज्म के गिर्द प्रेजेंट होती है, जिसने साइटोप्लाज्म को कवर किया होता है। अब बैक्टीरिया के अंदर, कुछ बैक्टीरिया के अंदर अगर सेल वॉल नहीं होती तो वहां पे जो है वो क्या लाया कर रहा होता है, यही सेल मेम्ब्रेन लाया करी होती है, जिसको माइकोप्लाज्मा या सार्कोप्लाज्मा कहा जाता है। ये यूकैरियोटिक से डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम यूकैरियोटिक सेल में देखें तो यूकैरियोटिक सेल में जब ये हम लिपिड की लेयर बनाते हैं तो यहाँ पे हम कोलेस्ट्रोल के मॉलिक्यूल भी लगाते हैं, जबकि इसमें कोलेस्ट्रोल जो है वो टोटली एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ये यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन से प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन को डिफर बनाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि कोलेस्ट्रोल जो है वो टोटली एब्सेंट होगा। फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स में बैक्टीरिया जो है वो उसकी सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट कर जाती है, अंदर की तरफ धंस जाती है, जो कि साइटोप्लाज्म को इन्फोल्ड कर रही होती है, और उस जगह को हम कहते हैं, ये कौन सी जगह है, उसको कहते हैं मीजोसोम।
और इसका फंक्शन क्या होता है मीजोसोम का, बेसिकली इसके अंदर जो है वो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और वो एंजाइम सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, जैसे वो अगर मीजोसोम जो है वो सियानोबैक्टीरिया में प्रेजेंट है तो वहां पे क्या होंगे, सियानोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे और इसके अलावा सेल डिवीजन में ये मीजोसोम जो है ये हेल्प करती है। तो इस तरह से मीजोसोम का फंक्शन जो है वो ये है, वो डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही होती है। मीजोसोम के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन में साइटोप्लाज्म को क्या किया होता है, सराउंड किया होता है कि साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक कंडेंस कंसिस्टेंस मटेरियल है जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज इसमें एब्सेंट होती है, जो कि मैंने आपको पहले ही डेफिनेशन में बताया कि ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है। सो इसका मतलब ना तो इसमें न्यूक्लियस होगा, ना ही मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होगी। जो है वो राइबोसोम प्रेजेंट होता है, राइबोसोम ज्यादा मिकदार में, लार्ज इन नंबर्स में प्रेजेंट होगा। कुछ राइबोसोम जो है वो फ्रीली सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुए हुए होते हैं, जबकि कुछ जो है वो साइटोप्लाज्म में मूव कर रहे होते हैं। अगर हम राइबोसोम को देखें तो इसका साइज 70s होता है। स्विटबर्ग यूनिट है इसका, जिसको एस से रिप्रेजेंट किया है, जो कि यूकैरियोटिक राइबोसोम से जो है वो क्या होता है, छोटा होता है। अगर इसके यूनिट्स देखें तो राइबोसोम के हमारे पास दो यूनिट होते हैं, एक होता है हमारे पास लार्जर यूनिट, जबकि एक हमारे पास क्या होता है, स्मॉलर यूनिट। तो इसका जो लार्जर यूनिट है वो है 50s, जबकि स्मॉलर यूनिट जो है वो क्या है, 30s। तो ये जो है 50s और 30s किस तरह से 70s बनते हैं, तो जब इनको जो है वो एक साथ जब ये जुड़ते हैं तो जो लार्जेस्ट यूनिट है वो स्मॉलर यूनिट के साथ इस तरह से कंबाइन होता है और फिर इसके अंदर जो है वो क्या आता है, आरएनए जो है वो आता है फॉर ट्रांसलेशन। यहाँ पे इसका मटेरियल जो है कुछ एक दूसरे के साथ यूनाइट कर जाता है, तो कलेक्टिवली इसका जो है साइज 70s है। अगर हम सेपरेटली देखें तो स्मॉलर यूनिट 30s एंड लार्जर यूनिट 50s है। ये इसका काम क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना, प्रोटीन को बनाना, जो कि डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूटिलाइज होती हैं, जैसे सेल वॉल की कंपोजिशन के लिए लिपोप्रोटीन्स वगैरह चाहिए होती है, पोरिन्स चाहिए होती हैं। तो ये जो है राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या कहा जाता है, कौन सा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो जेनेटिक मटेरियल को बेसिकली न्यूक्लियोइड या जीनोम कहा जाता है। अब ये जो है साइटोप्लाज्म कुछ इस जगह से जो है वो इस तरह से डेंस हो जाता है और वहां पे फ्रीली जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, इसका डीएनए प्रेजेंट होता है। तो सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा यहाँ पे, और वो जो है हिस्टोन प्रोटीन के साथ नहीं होगा, जबकि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ प्रेजेंट होती है, जबकि बैक्टीरियल सेल में क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगी, सिर्फ सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो एग्जिस्ट करेगा। बैक्टीरियल डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ अटैच नहीं होता। फिर इसके अंदर एक और एडिशनल कंपोनेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है, जिसको प्लाज्मिड कहा जाता है। ये सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड होता है, जिसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहा जाता है। अब इसका काम क्या होता है कि इसके अंदर एबिलिटी होती है खुद को रेप्लिकेट करने की, खुद को क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। दूसरा ये क्या करता है, बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशन में रेजिस्ट करने में हेल्प करता है। तीसरा ये क्या काम करता है कि ये एज अ वेक्टर काम करता है। जब जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये क्या करता है, एज अ वेक्टर वर्क कर रहा होता है कि इसके प्लाज्मिड को इंसर्ट करके हम क्या कर सकते हैं, जीन जो है वो निकाल सकते हैं और जीन्स की आगे फर्दर क्या करवा सकते हैं, मिक्सिंग करवा सकते हैं। सो प्लाज्मिड जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये एक इसका इम्पोर्टेंट वर्क है कि एज अ वेक्टर वर्क कर रहा होता है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसके अलावा ये क्या करता है, सेलेक्टेड जीन्स को सिलेक्ट करने के लिए, इसको यूटिलाइज करने के लिए, और फिर क्लोनिंग वगैरह में, प्रोटीन सिंथेसिस में प्लाज्मिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये आपको बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जिसमें ये सबसे पहले कैप्सूल है, जो कि क्या है, हार्ड कवरिंग जो है वो प्रेजेंट होती है, जो अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने में हेल्प करती है। फिर इसके बाद हमारे पास सेल वॉल आ जाती है। सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकिन, यूरिन और कुछ अमाउंट लिपिड भी प्रेजेंट होती है, जिससे मिलकर बनी हुई होती है।
फिर सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन आती है, और ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन ने साइटोप्लाज्म को सराउंड किया होता है। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको क्या कहा जाता है, डीएनए। ये डबल या सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और इसके अलावा इसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, पिलाई प्रेजेंट होता है। पिलाई क्या है, पिलाई एक ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बैक्टीरिया को सेल डिवीजन में, बैक्टीरिया की डिवीजन में मतलब रिप्रोडक्शन में, और इसके अलावा होस्ट के साथ अटैचमेंट में, या एक बैक्टीरिया का दूसरे सेल के साथ अटैचमेंट जब होनी होती है तो पिलाई जो है वो स्ट्रक्चर है, या उसके अलावा सिग्नलिंग के लिए, केमिकल की डिटेक्शन के लिए, तो ये पिलाई का काम होता है। पिलाई एक स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पूरे बैक्टीरिया के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद इनके ऊपर जो है कुछ इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, और एक लार्ज फ्लैजेला, एक या एक से ज्यादा फ्लैजेला जो है वो प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट बैक्टीरिया के ऊपर। सो फ्लैजेला इसको क्या करता है, बैक्टीरिया की लोकोमोशन में, बैक्टीरिया की मूवमेंट में हेल्प करता है। सो ये क्या है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है जिसमें मैंने आपको सारे कंपोनेंट्स बता दिए कि कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मिल के इसका स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं और इनका क्या फंक्शन होता है। सो आज हमने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है और उनकी कंपोजिशन क्या है, किससे मिलकर बने हुए होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।